1 मार्च को गणित का पेपर कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में बताएंगे। देख सकते हैं ये पूरा मैंने कॉपी गणित का लिख कर लाया है। देख लीजिए यहाँ पर सारी चीज़ें बताएंगे, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सारी चीज़ें, कौन से क्वेश्चन का आंसर कितने में देना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करना है, आज की इस वीडियो में सब चीज़ बताएंगे। और हाँ, इस पेपर का सोल्यूशन यही है, जो ये पेपर 2023 का देख रहे हो उसी का ये सोल्यूशन है। तो इससे आपका क्या होगा, एक तो PYQs पेपर तैयार हो जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न 2023 वाला ही 2024 में भी था, 2025 में भी था। तो एक तो लेवल पता चल जाएगा और दूसरा पता चल जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे लिखना है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लगाना जानते हो, अच्छे से जानते हो, लेकिन लिखना नहीं जानते हो तो आप ज़्यादा इसको नहीं कर पाओगे। और चौथी चीज़ ये पता चल जाएगी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। बहुत सारे लड़कों को होता क्या है कि भाई क्वेश्चन कई ऐसे होते हैं जो एग्जाम में नहीं आते हैं, मैथ के थोड़ा सा गुमराह कर देते हैं, तो उस पर टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो पता चल जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने करा रखा है, जाकर आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब में। इसमें देख लीजिए मैं कॉपी इस तरीके से मैं पलट देता हूँ। पहला खंड ब में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 2 नंबर का ही दिया गया है और काफ़ी ज़्यादा आसान सवाल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर द्विघात समीकरण यहाँ पर दिया है, इसका विविध कर ज्ञात करके उसको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लिखोगे खंडवा, उसके बाद प्रश्नोत्तर 1 का ये वाला कर रहे हो तो ए लिख दो, और उसके बाद लिख दो भाई कि दिया है, ये दिया है आपका द्विघात समीकरण, इसमें ए का मान 4 है, बी का मान -6 है, सी का मान यहाँ पर 5 है। इस प्रकार से आप लिख दोगे। अब उसके बाद यहाँ पर लगा दो d = b² - 4ac का फॉर्मूला, और उसी फॉर्मूले पर रख के इसका मान ज्ञात कर दो। तो इसका मान माइनस में 44 आएगा। तो विविध कर का जब मान माइनस में आ जाता है तो मूल्य उसके काल्पनिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिख देना, काफ़ी ज़्यादा आसान है। उसके बाद यहाँ पर देखो दोनों साइड लिखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरा का बी मतलब पहले का बी वाला ही, इतने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींच के इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु के स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और इसके रचना के पद संक्षेप में लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर लायक ही करना है। देख लो इसी प्रकार से ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना दिए, इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने 7 सेंटीमीटर रख दिया, 7 सेंटीमीटर, और बता दो यहीं पर ये बस कर दिया। उसके बाद स्पर्शी मिला दिया, इसमें लिख दिया कि 3 सेंटीमीटर ये खींचा, उसके बाद केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर तक बिंदु P खींचा, बिंदु P से स्पर्शी को मिला दिया। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन दिया है cos a - b = √3/2 और sin a + b / √3/2। तो a और b का मान ज्ञात करना है। देखो भाई cos a - b = √3/2 दिया है, तो cos a - b बराबर cos कितने का मान है, ये तो cos 30 डिग्री का मान है। तो इस प्रकार से लिख के cos कंपेयर करके इसका वैल्यू लिख दिया a - b का, उसका समीकरण 1 मान लिया। सेम उसी प्रकार से साइन वाले को भी कर दिया। अब समीकरण 1 व 2 को यहाँ पर जोड़ने पर ये b कट गया तो a का वैल्यू निकल गया। जब a का वैल्यू समीकरण 1 में रख दिए तो b का भी वैल्यू निकल गया। इस प्रकार से a = 45, b = 15 डिग्री, इस प्रकार से लिख देना। उसके बाद देख लो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आता है बारंबारता से। इसमें माध्यक ज्ञात करना है। ये आपका बारंबारता सारणी दिया हुआ है, तो देख लो इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। इसको सबसे पहले हमने इस प्रकार से लिख दिया, और माध्यक निकालने के लिए जैसा मैंने आपको बताया है बहुत सारे वीडियो में कि संचयी बारंबारता निकाला जाता है। संचयी बारंबारता हमने निकाल लिया, फिर n/2 निकाला, तो n/2 ये 30 का आधा करेंगे तो 15, तो 15 से नीचे वाला मतलब 15 से ऊपर देखेंगे तो ये 19 आया है, तो 19 का ये f हो जाएगा साइड वाला, और ये हो जाएगा माध्यक वर्ग, और इसके ऊपर वाला संचयी बारंबारता। बस कुछ नहीं करना, वो चीज़ लिख दोगे और लिख के फार्मूला पर रख दोगे, काफ़ी शानदार तरीके से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बाकी देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर प्रश्नोत्तर, यहाँ पर ई नंबर, पहले का ही ई नंबर। देखो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्यों के योग के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए 2 नंबर का। देखो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। संख्या मान लो कि पहली इकाई की संख्या ये हो गई, दहाई की संख्या ये हो गई। प्रश्न के अनुसार कहा था कि अगर दोनों का योग 9 हो तो x + y = 9 हमने लिख दिया। उसके बाद कहा था संख्या देखो इसमें क्या कहा था, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना हो जाएगा। संख्या का 9 गुना, देखो यही संख्या थी ना, तो संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलट देंगे, यानी कि इकाई का दहाई पर चल जाएगा, दहाई का इकाई पर आ जाएगा। तो सेम इसी प्रकार से करके उसका 2 गुना कर देना है। अब इस प्रकार से पक्षांतर करके इसका वैल्यू नहीं निकालोगे। काफ़ी ज़्यादा शानदार आसान क्वेश्चन है भाई, तुम तो कर ही लोगे। उसके बाद इसका वैल्यू समीकरण 1 में रख दोगे तो इसका y का मान निकल जाएगा, x का मान इतना, y का मान इतना। तो संख्या के जगह पर कितना था 10y + x, तो यहाँ पर रख लो एक आ गया है x का मान और y का मान, और x का मान 8 है, तो संख्या 18 हो गई। काफ़ी शानदार तरीके से निकाल लोगे। उसके बाद देख लो यहाँ पर, देखो मैंने तुम्हें बताया था ना वीडियो बनाकर कि जो मैथ का पेपर आएगा लेंदी आएगा, क्योंकि देख लो 2 नंबर के 1 2 3 4 5
छः क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछे गए हैं। और ये 2 क्वेश्चन जो दिए गए हैं, ये 2 क्वेश्चन कम से कम 4 नंबर में देना चाहिए, लेकिन 2-2 नंबर में दिया गया है। ये भी क्वेश्चन लगभग 3 नंबर का आना चाहिए, लेकिन 2 नंबर में दिया गया है, तो समझ सकते हो काफ़ी लेंदी पेपर आएगा। उसके बाद यहाँ पर बहुलक निकालने को कह रहा है, तो देखो इस प्रकार से हमने सारणी बना दिया है। और सारणी बनाने के बाद बहुलक क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आता है, तो ये 20 सबसे अधिक बार आया, तो इसको F1 कर देंगे, इसके ऊपर वाला F0 हो जाएगा, इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा, और 20 के ये साइड वाला ही बहुलक वर्ग हो जाएगा, तो इसका निम्न सीमा हो जाएगा L। और यहाँ पर इसके बीच का अंतर कितना है, बीच का अंतर H 10 का है, तो 10 लिख दिया, और F1 F2 और F0 का वैल्यू तो यहाँ से आप लिख ही लोगे। तो इसका फॉर्मूला होता है L + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × H। और इसी फॉर्मूले पर ये जो वैल्यू लिखा है हमने उसी को रख दिया है, आसान तरीके से आंसर आ गया है। सेम उसी प्रकार से देख लो दूसरे का पहला, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो दूसरे का पहला वाला, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 4q + 3 के रूप का होता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये वाला, तो ठीक है, काफ़ी सही है। तो मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक ये a बराबर a हो जाएगा, और एक संख्या b बराबर 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर a/b यानी कि जो आपने भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, a बराबर bq + r जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी पर a/b बराबर a/4 हो जाएगा, यानी कि शेषफल प्रत्येक दशा में 4 ही बचेगा, 4 से मतलब कम नहीं जाएगा, 4 से अधिक नहीं जाएगा, ठीक है। तो a बराबर भाजक b भागफल q और शेषफल r हो जाएगा। तो देखो a बराबर 4q + 0 ये ठीक, और a बराबर 4q + 1 4q + 2 4q + 3 4q + 4। इस प्रकार से ये वाला विषम हो गया। तो बता दो कि विषम रूप का होता है, काफ़ी आसान सा है। उसके बाद देख लो ये अगला क्वेश्चन है, कौन सा भाई, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग करके इसका मशक ज्ञात करना है। देख लो तो ये आपका है 867 और 255 का हमें मशक ज्ञात करना है। तो देखो जब बड़ा वाला होता है उसमें छोटे वाले से भाग किया जाता है, तो ये बराबर bq + r, तो ये इसमें इससे भाग करेंगे। देखो यहाँ पर शेषफल बचा, इस शेषफल में फिर इससे भाग किया जाता है। देखो यहाँ पर इस शेषफल में इसका भाग किया जाता है। तो देखो 255 यहाँ पर लिखा है, 102 × 2 कर दिया तो 51 बचा, फिर इस समय इससे भाग लगाएंगे, तो इस प्रकार से जितना ये कट बच जाएगा तो यही वाला आंसर हो जाएगा। देख लीजिए जितने बार में 0 आ गया तो यहाँ पर 0 आ गया, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी शानदार तरीके से ये आपने कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखो शानदार तरीके से एक सीधे राजमार्ग मीनार के पास तक, इसके मीनार का सिखाई गया आदमी का देखो शिखर पर एक आदमी खड़ा है, उसके कार से 30 डिग्री में, छोड़ो इसको, याद छोड़ो। देखो यहाँ पर कह रहा ना कि ये मीनार है, इस पर कोई एक आदमी खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर एक उन्नयन कोण बना रहा है 60 डिग्री और एक यहाँ पर बना रहा है 30 डिग्री। तो इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि देखो यहाँ से अगर कोई कार चलकर यहाँ तक आई है तो उसको कितना समय लगेगा, जबकि यहाँ से यहाँ तक का समय दिया हुआ है। तो देखो सिंपली हमने ऊंचाई मान लिया और tan थीटा से यहाँ पर 60 का वैल्यू निकाल दिया तो इतना आ गया, और 30 का वैल्यू निकाला तो इतना आ गया। अब उसके बाद करेंगे क्या कि भाई देखो अब काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखो इसमें क्या करेंगे, इसको और इसको बराबर कर देंगे। कैसे बराबर होगा भाई, तो देखो इसमें ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू देख लो, यहाँ पर BC आया है ना, और इसको देखो यहाँ पर भी AB का वैल्यू कुछ आया है, AB का वैल्यू इतना आया है, तो यहाँ पर देखो BC का वैल्यू कितना था, BC का वैल्यू देखो भाई यहाँ पर BC का वैल्यू रख देंगे, तो AB का वैल्यू कितना था भाई, तो AB का वैल्यू था, देखो ध्यान से किधर गया भाई, हाँ तो 1√3 था। अब देखो यहाँ पर 3 है, BC का वैल्यू इतना था तो इतना हमने रख दिया। अब BC + CD ये वैल्यू निकालेंगे, इधर तीसरा गुणा करा देंगे तो ये 3BC हो जाएगा, ठीक है ना, 3BC हो जाएगा। कैसे, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 गुना कर देंगे, रूट से रूट में गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक। अब इसको घटा देंगे तो इस प्रकार से आपका वैल्यू 3 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। चलो काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ नहीं कन्फ्यूजन है। देखो ये tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1√3 हो जाए बराबर। AB का वैल्यू यहाँ पर निकला था ना, तो AB का वैल्यू यहाँ पर रख दिया गया है। BD का वैल्यू क्या है, BD का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, DC + CB है, तो वही चीज़ तो यहाँ पर लिखा गया है। चलो यहाँ पर देखो अगला भी क्वेश्चन काफ़ी आसान और शानदार है। देखो यहाँ पर बिंदु दिया है, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 भागों में विभाजित करता है, तो चारों बिंदुओं का निर्देशांक, मतलब कि ये 2 बिंदु बस दिया गया है, और इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भाग, 1 2 ये 1 2 3 और 4 बराबर भागों में बांट दिया। तो ये और ये तीनों बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका आधा कर देंगे तो ये निकल जाएगा, फिर इसका आधा कर देंगे तो ये निकल जाएगा, फिर इसका आधा कर देंगे तो ये निकल जाएगा। और वही काम हमने किया है। देखो AB का मध्य बिंदु कैसे निकला है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, और इसका वैल्यू रखती है x1 x2 y2 y1/2 का, तो यहाँ पर निकल गया है ये वाला बिंदु। अब इसका आधा कर दोगे तो ये निकल जाएगा। तो इतना तो आप काफ़ी आसान तरीके से जानते ही होंगे। अब चलो यहीं तक हमने किया है, आगे का क्वेश्चन नहीं किया है क्योंकि काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगी और आप लोग देखते नहीं हो। तो आशा करता हूँ कि आपको पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन का लेवल समझ में आ गया होगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।